ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी इन द सर्किट्स शोन इन फिगर। सो देखो इस क्वेश्चन में आपको दो सर्किट्स गिवन है और पॉइंट ए एंड बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो अगर हम फर्स्ट वाले सर्किट की बात करते हैं देन इस सर्किट को आप मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड मुझे ईजीएस्ट लग रही है वो है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। उसमें क्या करना होता है, सर्किट के किसी एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लो। लेट्स से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है, देन इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। नाउ इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमें नहीं पता है, सो लेट्स से हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। देन इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल एक्स हो जाएगा। नाउ आप देखो कि इस बैटरी के कारण इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो E1 से रिड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितना होगा, x माइनस E1। रिड्यूस क्यों होगा, बिकॉज ये पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सेम लॉजिक से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो होगा x माइनस E2 ना। ये जो बैटरी है इसके कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल E2 से रिड्यूस हो जाएगा। पहले x था, यहाँ पे x था, अभी x माइनस E2 हो गया। नाउ आपको क्या करना है, किसी एक जंक्शन लेट्स से इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सो अभी हमें नहीं पता कि किन ब्रांचेस से करंट आएगा और किन ब्रांचेस से जाएगा। सो उसके लिए जो ट्रिक है, आप एज्यूम कर लो कि इस जंक्शन से हर डायरेक्शन में करंट जा रहा है। लाइक यहाँ पे लेट्स से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है और यहाँ से I3 करंट जा रहा है। सो दैट आप ये इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। व्हाट इज द टोटल इनकमिंग करंट, जीरो है ना, कोई भी करंट आ नहीं रहा है इस जंक्शन पे। और टोटल आउटगोइंग करंट दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे होगा क्या कि एक्चुअली I1 I2 I3 में से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी मीन्स उनका डायरेक्शन करेक्ट है, वहां से करंट जा रहा है, वो आउटगोइंग करंट है। और कुछ करंट नेगेटिव आएंगे मीन्स वो इनकमिंग करंट है। जस्ट टू राइट दिस इक्वेशन हमने ये ट्रिक यूज की है कि सारे करंट जा रहे हैं, है ना। ओके, नाउ I1 I2 I3 को आपको x के फॉर्म में लिखना है। इजीली लिख सकते हो। आप देखो I1 जो करंट है बेसिकली ऊपर वाली ब्रांच से R1 से पास करेगा। नाउ I1 जो होगा दैट इज इक्वल टू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के अक्रॉस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एक एंड पे x माइनस E1 है और दूसरे एंड का जीरो है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज x माइनस E1 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। और हमेशा जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, दैट्स वाई ये वाला जो पोटेंशियल है ये हायर है। सो x माइनस E1 माइनस जीरो, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज R1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I2? I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 इज द करंट जो कि R3 से पास करेगा। सो I2 दैट इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है R3 के अक्रॉस, एक एंड पे x है ना, यहाँ पे x है, बेसिकली यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे जीरो है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दिस इज R3, दिस इज I2। व्हाट विल बी I3? अब देखो I3 जो करंट है वो बेसिकली नीचे वाली ब्रांच से जाके R2 से पास करेगा। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2? इस वाले एंड पे x माइनस E2 है और इस वाले एंड पे जीरो है। सो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, x माइनस E2, माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है विच इज R2। नाउ I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। जस्ट यहाँ से वैल्यूज उठा के पुट करो, x माइनस E1 अपॉन R1 प्लस x अपॉन R3 प्लस x माइनस E2 डिवाइडेड बाय R2 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। x वाले टर्म्स एक तरफ रहने दो, x कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 दैट इज इक्वल टू, बाकी के टर्म्स राइट हैंड साइड पे भेज दो। सो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, राइट। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, x दैट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था कि जो दो पॉइंट्स हैं A एंड B उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस।
पॉइंट ए का पोटेंशियल है x और पॉइंट बी का पोटेंशियल है 0. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज नथिंग बट x ओनली, x माइनस 0, और यू कैन से x. सो जो भी x की वैल्यू है ना वही आपका आंसर है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का. एक और सर्किट गिवन है इस क्वेश्चन में. एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, इस सर्किट को इजीली ऊपर वाले सर्किट से रिलेट कर सकते हो, और यू कैन से कि ये वाला जो सर्किट है ना एग्जैक्टली सेम है. इसको आप थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करोगे तो ये वाला सर्किट सेम है एज ऊपर वाला सर्किट. एक काम करते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इतना कुछ टफ नहीं है. अगर एग्जाम में आएगा तो आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है. सेम सेम मेथड है ना. लेट्स से पॉइंट बी पे पोटेंशियल हम 0 एज्यूम कर लेते हैं. देन इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E1. E1 से बेसिकली इस बैटरी के कारण E1 से इंक्रीज हो जाएगा. एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, सो लेट्स से हम x एज्यूम कर लेते हैं, है ना. देन इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? x माइनस E2, बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, ये वाला जो पॉइंट है. तो बैटरी के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल E2 से डिक्रीज हो जाएगा. नाउ किसी एक जंक्शन पे हम ये एज्यूम करेंगे कि सारे डायरेक्शन में करंट जा रहा है. सो लेट्स से ये वाला जो जंक्शन है, इस जंक्शन से यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, और यहाँ पे I3 करंट जा रहा है. सो नेट इनकमिंग करंट है 0 और नेट आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट. I1 I2 I3 को आपको x के टर्म्स में लिखना है. सो I1, आप देखो I1 जो करंट है वो इस वाली ब्रांच से जाएगा, देन इस वाली ब्रांच से जाएगा, सो R2 से पास करेगा. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2? हायर पोटेंशियल कितना होगा? हायर पोटेंशियल 0 होगा, राइट. अब करंट का डायरेक्शन, अच्छा करंट का डायरेक्शन इस तरह से है. सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मीन्स ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है और ये वाला कम है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? x माइनस E2 माइनस 0. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज R2. ये हो गया I1. I2 जो है वो R3 से पास कर रहा है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, है ना. ये वाला जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पे होगा. सो ये जो है x है और यहाँ पे 0 है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज R3. I2 हो गया, I3 लिखते हैं. I3 देखो, I3 जो है ये वाला जो करंट है ये R1 से पास करेगा. सो R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इस एंड पे x है और इस एंड पे E1 है. x विल बी हायर बिकॉज जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है. So x minus E1, this is the potential difference divided by resistance which is R1. I1 plus I2 plus I3, that should be equal to 0. Just put the values of I1, I2 and I3. So x minus E2 by R2 plus x upon R3 plus x minus E1 upon R1, that should be equal to 0. From here you can say x वाला टर्म एक तरफ रख लेते हैं, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, that should be equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. From here also you will be getting the same value of x, E1 upon R1 plus E2 upon R2 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, है ना. और आपको जो पूछा है वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में. पॉइंट ए का पोटेंशियल है x, पॉइंट बी का पोटेंशियल है 0. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? दैट इज नथिंग बट x only. So the value of x is the answer for this question. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.